आज के वीडियो में जानेंगे कि सावन के आखिरी सोमवार को एक जंगल में रहने वाली बूढ़ी दादी ने महादेव की पूजा तो की, लेकिन अनजाने में ऐसी 3 गलतियां कर बैठी जिनसे उसकी जिंदगी संकट में पड़ गई। फिर महादेव ने उसे ऐसी सीख दी जिसे सुनकर हर भक्त को अपनी 3 गलतियां जरूर याद आएंगी। कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आखिरी गलती सबसे बड़ी है। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे जमुना दादी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग कहते थे कि उसका स्वभाव बहुत कठोर था। वह किसी से प्यार से बात नहीं करती थी और छोटी छोटी बातों पर दूसरों को बुरा भला कह देती थी। लेकिन एक बात थी, वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। हर सावन के सोमवार को वह सुबह उठकर जंगल से बेलपत्र लाती और पास के पुराने शिव मंदिर में पूजा करती। उस साल सावन का पहला सोमवार आया। सुबह सुबह दादी मंदिर पहुंची। मंदिर बहुत पुराना था और चारों तरफ घना जंगल था। दादी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोली, महादेव, मेरी गरीबी दूर कर दो, मेरा जीवन बदल दो। तभी मंदिर के पीछे से किसी वृद्ध साधु की आवाज आई, जीवन बदलना है तो पूजा के साथ अपनी 3 गलतियां भी छोड़नी होंगी। दादी ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक अजनबी साधु खड़ा था। दादी ने पूछा, कौन सी 3 गलतियां? साधु ने कहा, पहली, किसी भूखे को खाली मत लौटाना। दूसरी, किसी के साथ झूठा व्यवहार मत करना। तीसरी, महादेव से मांगने से पहले किसी का दिल मत दुखाना। दादी हंसने लगी, बाबा, मैं तो रोज पूजा करती हूँ, मुझे किसी की सीख की जरूरत नहीं। साधु चुप हो गया। दादी पूजा करके घर लौटने लगी। रास्ते में उसे एक गरीब बच्चा दिखाई दिया। बच्चे ने कहा, दादी, मुझे बहुत भूख लगी है। दादी के पास 2 रोटियां थी, लेकिन उसने बच्चे को एक भी रोटी नहीं दी। वह बोली, मेरे पास अपने लिए ही कम है, तू कहीं और जा। बच्चा चुपचाप वहां से चला गया। दादी घर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पूजा की थाली खोली, उसमें रखा बेलपत्र काला पड़ चुका था। दादी घबरा गई। उसने सोचा, ये कैसे हो गया? तभी बाहर से वही साधु की आवाज आई, पहली गलती हो चुकी है। दादी दौड़कर बाहर आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ उसके दरवाजे पर एक पत्थर रखा था। उस पत्थर पर 3 निशान बने थे। दादी ने जैसे ही उन्हें देखा, उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसे समझ आ गया था, साधु वापस आएगा और अगली परीक्षा पहले से भी कठिन होगी। सुबह जमुना दादी की नींद खुली तो उसके दरवाजे पर वही 3 निशान वाला पत्थर रखा था। दादी उसे उठाकर मंदिर ले गई। जैसे ही उसने पत्थर शिवलिंग के पास रखा, पीछे से वही साधु की आवाज आई, पहली गलती तुम कर चुकी हो, अब दूसरी परीक्षा तुम्हारे सामने है। दादी ने घबराकर पूछा, मुझे क्या करना होगा? आवाज आई, आज तुम्हारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसे तुम पसंद नहीं करती। उसके साथ झूठ मत बोलना और उसके साथ बुरा व्यवहार मत करना। दादी ने सोचा, ये तो बहुत आसान है। लेकिन दोपहर होते ही उसके दरवाजे पर गांव का एक आदमी आ गया। वह वही व्यक्ति था जिससे दादी की पुरानी दुश्मनी थी। उसने दादी से मदद मांगी। दादी के मन में गुस्सा आ गया। वह झूठ बोलने ही वाली थी कि अचानक उसे मंदिर में सुनी साधु की बात याद आ गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे नाराज हूं, लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। आदमी हैरान रह गया। उसने कहा, दादी, आज पहली बार तुमने मुझसे सच बोलकर बात की है। और वह वहां से चला गया। शाम को दादी मंदिर पहुंची। सुबह वाला काला बेलपत्र अब फिर से हरा हो चुका था। दादी की आंखों में आंसू आ गए। तभी मंदिर में घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन।
साधु की आवाज आई, दूसरी गलती से तुम बच गई, लेकिन तीसरी गलती सबसे कठिन होगी। दादी ने पूछा, वह क्या है? आवाज आई, कल तुम्हारे सामने ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारा दिल दुखाएगा। अगर तुमने क्रोध में उसे दुख पहुंचा दिया तो तुम्हारी परीक्षा अधूरी रह जाएगी। अगले दिन सुबह दादी जंगल से लौट रही थी। रास्ते में वही गरीब बच्चा मिला जिसे उसने पहले दिन रोटी नहीं दी थी। बच्चे ने दादी से कहा, दादी, कल आपने मुझे खाना नहीं दिया था, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए ये फूल लाया हूँ। दादी चौंक गई। उसने पूछा, मेरे लिए? बच्चा मुस्कुराया, हाँ दादी, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि किसी के बुरे व्यवहार का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। दादी की आंखें भर आईं। उसे अपनी पहली गलती याद आ गई। उसने बच्चे को गले लगा लिया और अपने घर ले गई। उसे भोजन कराया। लेकिन उसी समय जंगल की तरफ से तेज हवा चली। पेड़ों के बीच वही साधु खड़े दिखाई दिए। उन्होंने दूर से मुस्कुराकर कहा, अब तीसरी परीक्षा शुरू होगी। और अगले ही पल साधु वहां से गायब हो गए। दादी को बिल्कुल नहीं पता था कि तीसरी परीक्षा में उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करना पड़ेगा। अगली सुबह जमुना दादी मंदिर पहुंची। साधु पहले से ही वहां बैठे थे। उन्होंने दादी से कहा, आज तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। आज तुम्हारे सामने ऐसा मौका आएगा जहां तुम चाहो तो अपना जीवन बदल सकती हो, लेकिन बदले में तुम्हें किसी और का नुकसान करना होगा। दादी चुप रही। कुछ देर बाद गांव का एक अमीर साहूकार मंदिर में आया। उसने दादी से कहा, अगर तुम मेरे लिए एक झूठ बोल दो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। दादी के सामने पहली बार इतनी बड़ी रकम थी। उसने एक पल के लिए सोचा, शायद यही तो मैं महादेव से मांग रही थी। लेकिन तभी उसे गरीब बच्चा, उसकी भूख और मंदिर में सुनी साधु की बातें याद आ गईं। दादी ने साहूकार से कहा, पैसा लेकर किसी निर्दोष का नुकसान करना मेरे लिए महादेव की पूजा नहीं हो सकती। साहूकार गुस्से में वहां से चला गया। दादी ने आंखें बंद करके कहा, महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद देना कि मैं सही रास्ते से कभी न हटूं। तभी मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। वही साधु उसके सामने प्रकट हुए। दादी उनके चरणों में गिर पड़ी। साधु मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारी तीनों परीक्षाएं पूरी हो गईं। दादी ने पूछा, आप कौन हैं? साधु ने शिवलिंग की ओर देखते हुए कहा, जिसे तू पूरे सावन बाहर खोज रही थी, वह तेरे भीतर ही था। इतना कहते ही साधु वहां से गायब हो गए। दादी ने शिवलिंग के सामने देखा। वहां वही 3 निशान वाला पत्थर रखा था, लेकिन अब उसके ऊपर 3 शब्द चमक रहे थे, दया, सत्य और संयम। दादी समझ गई कि सावन के पहले सोमवार के 3 काम केवल पूजा की विधि नहीं थे, वे उसके जीवन को बदलने की 3 सीढ़ियां थी। उस दिन से दादी ने कभी किसी भूखे को खाली नहीं लौटाया, किसी से झूठ नहीं बोला और गुस्से में किसी का दिल दुखाने से पहले खुद को रोकना सीख लिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे पहले वाली कठोर दादी के रूप में नहीं, बल्कि महादेव वाली दादी के नाम से जानने लगे।